तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन लालचंद वक्स हॉल, सिविल साइड, 30 हजारी कोर्ट में सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य भंते द्वारा तिरसन पंसीम दिलाकर किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में 30 हजारी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें शामिल हुए। जहां आए हुए अतिथियों ने सामाजिक समता, बंधुता और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में एडवोकेट AR जोशी, डॉक्टर TR नरवाल डिस्ट्रिक्ट जज, RB सिंह सेवानिवृत्त जिला जज, नेपाल सिंह रिटायर्ड जज, श्री कृष्ण आनंद IRS, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पारशाह, एडवोकेट RR कुरील, एडवोकेट भानु प्रताप, IRS महेंद्र सिंह गुजर आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति त्रिशला बौद्ध ने अपने गानों से मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में के संयोजक एडवोकेट IR सिंह ने मंच के माध्यम से अतिथियों को भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक, इसके साथ अन्य पुस्तक भी देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी आए हुए अधिवक्ताओं व जज साहब का धन्यवाद व साधुवाद भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से। अपना हेतु बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो कि देश की एकता और अखंडता व वैज्ञानिक सोच की भारतीय संस्कृति को बढ़ाने व बचाने में सक्षम है। आप सबको साथियों यही पता होगा कि ये जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रीएम्बल में भी एक गारंटी दी गई है कि भारत एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें सभी लोगों को इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की गारंटी दी गई है। ये भी जो फिलॉसफी है, ये भी महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी से ही ली गई है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जब वो एक राजा थे, फिर भी उन्होंने समाज को एक अच्छा सिस्टम देने के लिए वो राजा नहीं बने और वो बाद में एक साधु बन गए और उन्होंने जानने की कोशिश की कि इस समाज में ये असमानताएं क्यों हैं, दुख क्यों हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों को खोजा, तब ये पाया कि हम सब व्यक्ति सब एक हैं, लेकिन हमें धर्म के आधार पे बांट दिया गया है। जबकि धर्म में ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन ये धर्म का एक विकृत रूप था। धर्म में ये कोई नहीं होता कि ये छोटा है या बड़ा है, लेकिन ये बना दिया गया कुछ लोगों ने सिर्फ अपने कुछ बेनिफिट्स के लिए। उसीलिए बाबा साहब ने ये कहा कि सभी मानव एक समान हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने भी बुद्ध धर्म को इसीलिए अपनाया, क्योंकि इसमें एकता और समानता का जो भाव है वो बुद्ध धर्म में है। लेकिन ये हिंदुइज्म के अंदर भी है, क्योंकि हिंदुइज्म भी एक मानवता के आधार पर आधारित है, लेकिन इसका जो विकृत रूप हो गया था, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपना ये अलग से धर्म चलाया था, जो कि वास्तव में सभी धर्मों में एक चीज़ होती है कि सारे धर्म सेम हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस जो बुद्ध धर्म है, इसमें ना एक वैज्ञानिक सोच डेवलप होती है, क्योंकि ये ना अदर वर्ल्डली थिंग्स के बारे में बात नहीं करता बुद्ध धर्म। ये धर्म क्या है, धम है वर्ड यूज़ किया गया इसलिए क्योंकि ये बुद्ध धर्म के अंदर ये कहा गया, एक बाबा साहब अम्बेडकर बुक भी लिखी थी बुद्ध एंड धम्मा, उसमें भी ये कहा गया कि एक आदमी दूसरे व्यक्ति से कैसे व्यवहार करे, वो एक अच्छा व्यवहार करे, यही धम है। इसमें अदर वर्ल्डली थिंग का कोई रोल नहीं है। यही मेरे विचार। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद AR सिंह साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और आप सभी जो कि मंचासीन हैं, सभी AR जोशी साहब, महमूद प्राचा साहब यहाँ से चले गए सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने मंच को संबोधित किया। मैं 2566वीं जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और चूँकि हमारे संविधान के विषय में, बौद्ध धर्म के विषय में और हमारे समाज के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी चूँकि मैं बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यदि बौद्ध दर्शन के बारे में हमें कुछ जानना है, पढ़ना है, तो हमें एसेंस ऑफ बुद्धा, द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, द लाइट ऑफ एशिया और सबसे महत्वपूर्ण किताब जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखी है,
बुद्धा एंड इस धम्म, जो कि बालक राम बौद्ध जी की तरफ से यहाँ पे जो है उन्हें उसका प्रकाशन करा के उसका आप सब लोगों को वो दी जाएगी। बुद्धा इज द धम्मा। बुद्धा इस धम्मा से मैं अपने प्रारंभ करूंगा बौद्ध दर्शन को। उन्होंने दुनिया के किसी भी धर्म को आप देख लीजिए, कहीं भी ये नहीं लिखा गया है या कहा गया है कि जो मैं कहता हूं वो मत करिए। हर धर्म में ये कहा गया है कि जो मैं कहता हूं वो कहिए। चाहे आप गीता देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, बाइबल कह दीजिए, हर धर्म में ये कहा गया है कि जो मैं कहता हूं वो करिए। लेकिन बुद्धा इन धम्म में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो लिखी गई है, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक जानी पहचानी धम्म की किताब है, और उन्होंने अपने मृत्यु से कुछ समय पहले उसका समापन किया था। उसमें एक कहा गया है कि किसी बात को इसलिए मत मानिए कि वो वेद और पुराणों में लिखी गई है। किसी बात को इसलिए मत मानिए कि वो किसी अग्रज के द्वारा कही गई है। किसी बात को इसलिए मत मानिए किसी हमारे प्रिय व्यक्ति के द्वारा कही गई है। या किसी बात को इसलिए मत मानिए किसी किताब रामायण महाभारत या किसी भी वेद स्मृति पुराण में लिखी गई है। किसी बात को तब मानिए जब वो आपके विवेक की कसौटी पर खरी उतर जाए, और ऐसा किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है। यही जो है, यदि मैं, चूँकि यहाँ बार और बेंच के लोग सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं चूँकि ये प्रोफेशन है आप लोगों का जस्टिस देने का, बार और बेंच के लोगों का ये बहुत महत्वपूर्ण है। जुडिशियल एक्टिविटी समझिए, जुडिशियल रिव्यू समझिए, बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जहाँ भारत में बहुत सारे चीज़ का परिवर्तन हुआ है। तो मैं, यदि ये पहले भी कुली साहब ने कहा है, कई लोगों ने कहा है, यदि मैं दर्शन की बात करूं, प्रारंभ करूं, तो प्रश्न में यदि मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरा उत्तर होगा द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यदि भारत का दर्शन जो है वो उसका प्रियम्बल है, जैसे कि रतन सिंह साहब ने कहा कि आर्टिकल 368 में जो केशवानंद भारती केस है उसमें कहा गया है कि प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कैन नॉट बी, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। वही फिलॉसफी डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी है, वही फिलॉसफी जो है दर्शन के बौद्ध दर्शन की फिलॉसफी है। वही फिलॉसफी यदि आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स की बात करें, पंचशील की बात करें, ये सारी फिलॉसफी जो है डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन से, बौद्ध दर्शन से ली गई है। और चूंकि अभी शायद सिंह साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा जल्दी है, तो इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि बौद्ध धर्म को पढ़ना है तो बौद्ध धर्म जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है उसे जरूर पढ़ें। जो नाम मैंने आपको बताए हैं वो जरूर पढ़ें। और एक दो नाम यदि जैसे आपको यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानना पड़ा है तो दो बात मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, जितने भी धर्म हैं भारत में, जितने भी ये सामाजिक सुधार, यहाँ बहुत सामाजिक सुधारक बहुत हुए हैं, लेकिन उन्होंने, चाहे वो शर दर्शन रहे हों, महावीर साहब रहे हों, सभी ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है या तो बन दर्शन से बात की है, या दैव्य दर्शन से बात की है, या जो है आत्मा और परमात्मा की बात की है। यदि आधुनिक बात करें, रैदास और कबीर की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज से जुड़ रहे हैं। और अंत में मैं, चूंकि अंत में जो है, चूंकि कार्य कारण का सिद्धांत जो है एकमात्र ऐसा सिद्धांत है गौतम बुद्ध का जिसका कोई तोड़ नहीं है। और अंत में मैं जो है, जो आप ये देखिएगा, यदि हम बात करें अंत में, यदि आधुनिक समाज सुधारकों की बात करें, चाहे राजा राम मर रहे हों, चाहे वो दयानंद सरस्वती रहे हों, चाहे जो रहे हैं, वो उन्होंने धर्म के बहुत समाज सुधार किए। सती प्रथा का एनिलेशन उन्होंने सती प्रथा का किया है, लेकिन उनकी भी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आत्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बौद्ध दर्शन को उसके बढ़ाने के लिए यदि आप लोग इसमें प्रयास करें, जैसे कि जागृति बहुत आई हुई है जगह जगह, 14 अप्रैल लगातार जो है बौद्ध इसके डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। बुद्ध दर्शन जो अभी तक मनाया जा रहा है, बौद्ध जयंती अभी तक मनाई जा रही है, जगह जगह हो और जागृत लोगों को काम करें। मैं आयर सिंह का सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। मंच पर उपस्थित सम्मानित साथी और सभी सामने बैठे हुए मेरे भाई बहन अधिवक्तागण, सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, गौतम बुद्ध के नमन करते हुए मैं अपनी बात, क्योंकि वक्तागण बहुत ज़्यादा हैं, 2 मिनट में समाप्त करूंगा। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन संघर्ष के साथ, बाबा साहब ने एक बहुत खूबसूरत देश के लिए संविधान दिया और बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से उन्हें एक वो महसूस हुआ कि भाई सबको समानता का अधिकार मिले,
उन्होंने ये बात आर्टिकल 13 से 14 में भी ये संविधान में है। बाबा साहब ने संविधान के अलावा बहुत सारी ऐसी पुस्तकें, क्योंकि उनकी पुस्तकालय को देखा जाए तो 50,000 पुस्तकें बताते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अध्ययन लिखा, पुस्तक लिखने का भी शौक था उन्हें। तो बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें बाबा साहब ने देखा कि जहाँ भेदभाव हो, जहाँ वर्ण व्यवस्था, जिसमें छुआछूत हो, उन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, चाहे वो आपके वेद हो, चाहे भागवत गीता हो, रामायण हो, सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना, क्योंकि वो ही एक ऐसा धर्म उनको लगा जिसमें समानता का संदेश जाता है। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ में उन्होंने जो अपने बौद्ध धर्म को जो ग्रहण किया, उन्होंने एक ये भी था, क्योंकि उनके जीवन काल में बहुत सारी, क्योंकि इस मंच के माध्यम से मैं बहुत सारी बातें, क्योंकि यहाँ सुनाने लगे तो धर्म के बारे में बताया, बाबा साहब के में बताया, संविधान के बारे में बताया, बहुत समय लगता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब ने लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म में जो समानता, जहाँ कोई भेदभाव छुआछूत नहीं है, ये वो बौद्ध धर्म है जहाँ पर समानता का जो आप पढ़ेंगे बौद्ध के उपदेश संदेश, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें सबको बराबरी का कोई छुआछूत नहीं है। तो उन्होंने ये उपदेश देने के इस माध्यम से कि इसमें कोई, क्योंकि इसमें साइंटिफिक तरीके से भी, क्योंकि गौतम बुद्ध का जीवन देखें तो उन्होंने पूरे जीवन काल में जो पूजा पाठ थी या उसको भी देखा, उन्होंने खुद को ये कहा कि पहले अपने आप को भी जान लो। तो बौद्ध धर्म में मैंने देखा है कि मैं कुछ किताबें पढ़ी हैं और मेरे यहाँ सभी साथी बैठे हैं, तो मेरा ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं तो यही कहूँगा कि IRC का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इतनी संख्या में मेरे साथी इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह हम बाबा साहब के संविधान को पढ़ते हैं, तो बाबा गौतम बुद्ध के संदेशों को जरूर पढ़ना चाहिए, जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हमारे लिए खुद के लिए फ़ायदेमंद है। उनका भी एक ही संदेश है, शांति का संदेश है कि हम ठीक रहें, कैसे रहें, ये सब गौतम बुद्ध के संदेशों में, उपदेशों में बिल्कुल निहित है। जैसे बाबा साहब ने कहा, शिक्षा को महत्व दिया कि पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी तरह गौतम बुद्ध के बारे में भी एक है कि आप यदि पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वो अपने भी फायदे के और देश का भी फायदा होगा, क्योंकि बिना वजह जो प्रथाएं, जो पाखंड है, उस चीज़ से बचेंगे आप। गौतम बुद्ध ने इस माध्यम से ये बताया कि जो भ्रांतियां हैं, बिना वजह के जो आडंबर हैं, उनसे बचिए और गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाइए, जिससे समाज का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आदरणीय जज साहब नेपाल सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे विद्वान साथियों और इस सभा में उपस्थित सभी साथियों, आज तथागत गौतम बुद्ध की 2667वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाई IRC वकील साहब की तरफ से और अन्य साथियों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए हम सबसे पहले गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, BR अम्बेडकर बाबा को नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। समय बहुत कम है। गौतम बुद्ध जी बचपन का नाम सिद्धार्थ, राज परिवार में जन्मे और उसके बाद 29 साल की उम्र में कुछ 4 घटनाओं ने उनको झकझोर दिया। उन घटनाओं ने, जिनमें एक वृद्ध था, आखिरी घटना थी, जा रहे थे तो अपने सारथी चन्ना से कहा कि क्या हाल हो गई है। तो उनके सारथी चन्ना ने कहा कि राजकुमार, यही गति एक दिन सबकी होनी है। उसका बड़ा असर पड़ा, वो अपना रथ लेके वापस आ गए। फिर
एक उनका भाई श्रमण बन के भीख मांगने जा रहा था, उसका भी उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा और अंत में राजकाज छोड़कर 29 वर्ष की आयु में राजमहल से बाहर निकले और कुछ दूर जाके एक बार अपने घर की ओर देखा, फिर छोड़ दिया कि इस दुनिया में सबम दुखम, सब कुछ दुख ही दुख है। और तपस्या किया कि कैसे हम इससे निजात पाए, दुनिया को इस दुख से दूर करें। उन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया, जिसे वहाँ पे वो अपने को सिद्धार्थ के बाद बुद्ध बने और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म को जानो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, समय 1 ही मिनट लूंगा, समय कम है। बौद्ध धर्म को जानो। बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने जाना। 99 भाइयों का कत्ल करने के बाद सिंहासन पे बैठने वाला कलिंग राज्य जो आज का उड़ीसा है, लाखों लोगों को मारने के बाद आज उतने हालात खराब नहीं है जितने हालात उस समय देश के थे। लेकिन विचारों में ताकत होती है। उन्हीं विचारों से उसी सम्राट अशोक को हारना पड़ा और महात्मा बुद्ध की शरण में गए, जो तलवारें लाखों लोगों को काटी थी। एक विचार से उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया और न केवल ग्रहण किया, भारत के अलावा अपने बेटे बेटी महेंद्र और संघमित्रा को लंका भेजा और उनके अनुयायी देश से बाहर जापान, चीन, ताइवान, बहुत सारे देशों में इस बौद्ध धर्म का परचम लहराया। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, नफरत, हिंसा, गुंडागर्दी आज देश में जारी है। यही हालात उस समय भी रहे होंगे जब उस धर्म से, जो पहले धर्म चल रहा था, जिस धर्म में बाबा साहब ही नहीं हिंदू धर्म छोड़े थे, सिद्धार्थ, राजकुमार गौतम बुद्ध जिसका नाम कहा जाता, उन्होंने भी जिस धर्म की स्थापना की वो उसको संशोधित किया। उनमें बहुत सारी बुराइयां थी। आज भी हमारे धर्म में बहुत सारी बुराइयां आई हैं। तो बुद्ध की विचारधारा, कबीर जी की विचारधारा थी, अरे इन दो न राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, मुस्लिम के बारे में भी कहा। यानी ऐसे ऐसे समाज सुधारक थे कि आपके दिल पे प्रहार करते थे। तो महात्मा बुद्ध के दूसरे शिष्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए, जिन्होंने गौतम बुद्ध को जाना, गौतम बुद्ध को माना और उन्होंने इस देश को संविधान दिया, विचारधारा दी। उस विचारधारा से इतना बड़ा हिंदुस्तान आज चल रहा। अकेला बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, रक्षा का हथियार दिया, और ये इतने लोग बैठ के हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पूरे करोड़ों करोड़ लोग हिंदुस्तान के हम उस सिद्धांत की रक्षा नहीं कर पा रहे, उस संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे। कारण ये है, मीडिया वाले नाराज हो जाएंगे कि मीडिया में आज जमकर झूठ बोला जा रहा है, नफरत का जहर घोला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वकील साहब ने, संचालक महोदय का आदेश है कि हम खत्म करें। बस इतने कहूँगा, श्रद्धा सुमन देते हुए आप सभी भाइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम था, आशीर्वाद लेना था गौतम बुद्ध का, अपने भाई का साथ देना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम इस कार्यक्रम की सफलता, एक चीज और कहेंगे, अकेले अगर गौतम बुद्ध, अकेले सम्राट अशोक, अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर कर सकते हैं, तो हमारे इतने लोग अगर सच में जान जाएंगे तो क्या नहीं कर सकते। और इस बुद्ध धर्म को देश में फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित साथियों, 5 मिनट मिला है। 5 से 6 मिनट तो बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। बुद्ध का धर्म साइंस है। साइंस को
2 और 2 5 के हिसाब से नहीं कहा जा सकता। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तो बड़ा क्लियर है। अगर संविधान का कोई आर्टिकल समझ ना आए तो प्रियम्बल से समझा जाता है। यहां पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छा बढ़िया यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता तभी होगी जब हम समाज के बीच में जाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कब से बुद्ध धर्म अपनाया था, कब संविधान लिखा था और आज तक उसकी क्या पोजीशन है, ये हमको देखना पड़ेगा। बोलने लगे तो बहुत सारी बातें हैं, हमको तो यहाँ जज साहब भी बैठे हैं, हमको तो न्याय मिला ही नहीं है, हमको न्याय मिला नहीं है। अगर एक संविधान के एक आर्टिकल पर भी बोलें, आर्टिकल 14 पर, इक्वलिटी हमें कहाँ मिली है, इक्वल प्रोटेक्शन हमको कहाँ मिला है? जब हमको ये नहीं मिला है तो आर्टिकल 13 पर कैसे बात कर लें? आर्टिकल 13 तो कहता है संविधान में जो लिखा है उसके दायरे में बनाओ। मैंने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का एक कमेंट अखबार में देखा था, आज कानून ऐसे बन रहे हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जब एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो ये हमारे सामने है सब कुछ। आर्टिकल 21 में नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हु इज अडॉप्टिंग प्रोसीजर? मैंने तो नहीं देखा, कोर्ट में मैंने देखा। मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, वहां तो कोर्ट ही, सेशन कोर्ट जो है वो डेट के कोर्ट हैं। आइए डेट लीजिए, फिर अगली डेट में आइए। तो इस प्रकार का माहौल है। तो इसमें हम लोग क्या करें क्या ना करें, ये सोचने की बात है। 5 मिनट हो गए क्या? बोलो आप। हम क्या करें क्या ना करें? मित्रों, हम बहुत कष्ट में हैं, और कष्ट में हैं तो किसकी वजह से हैं? कष्ट में हैं तो किसकी वजह से है, ये सोचने वाली बात है। अगर हम कष्ट में हैं तो सिर्फ अपनी वजह से कष्ट में हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते तो हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जानते नहीं हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को कोई जानता है तो वो जानता है जिसका हम गली में, चौबारे में, कहीं भी, सभा में, कहीं पर भी जो है, जो जिसकी बुराई करते हैं। मित्रों, आज सोचिए, अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवाद के खिलाफ मनुवाद, बात तो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो लोग आज काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो इसी काम के लिए तैयार हुए थे। जो काम कर रहे हैं वो इसी काम के लिए तैयार हुए थे, और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। मित्रों, एक बात मैं कहकर आप सब साथियों से, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपके नाम के पीछे, आपके नाम के आगे तो लर्निड के बिना जज साहब लिख ही नहीं सकते कुछ। जज साहब जो है पहले लर्निड लिखेंगे आपको, उसके बाद में जो है तब वो कुछ कहेंगे। मैं लर्निड एडवोकेट्स और लर्निड जज साहब के सामने एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, गांव देहात में हमारे पास खेती की जमीन नहीं है, शहर में उद्योग व्यापार नहीं है, शिक्षा जिसके
जरिए हम लोग यहां आए, वो शिक्षा है जिसकी वजह से मैं यहां खड़ा हूं, अन्यथा बिल्कुल दूर दराज के गांव का रहने वाला हूं। शिक्षा हमारे पास जो थी, जो हम ले रहे थे, उसको छीन लिया गया है और छीना जा रहा है। ये सोचने की बात है। भारत के संविधान में आर्टिकल 21A लगा जरूर दिया गया है, लेकिन जहां हमें पढ़ने का मौका मिलता वहां छत नहीं है, स्कूल नहीं है। तो ये हमारे सामने बड़ी सोचने की बात है। मैंने तो एक जगह पढ़ा था, उसमें भी आज संविधान में संशोधन करने वाले जो लोग हैं वो भी अपने तरीके से करते हैं। आर्टिकल 21A में 6 साल से 14 साल की कंपलसरी एजुकेशन तो कर दिया है, कंपलसरी, लेकिन वहां भी संविधान का संशोधन करने वाले लोगों ने एक शब्द जो महत्वपूर्ण शब्द है वो चुरा लिया है, दैट इज क्वालिटी। उसमें ये नहीं लिखा है क्वालिटी एजुकेशन। तो जहां क्वालिटी एजुकेशन है वहां हमें घुसने का मौका नहीं मिल रहा। तो मैं तो यही कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की शिक्षा पर बड़ी मेहनत की। भारत के संविधान को आप एक एक आर्टिकल को पढ़ लीजिए, उसमें बुद्ध के विचार मिलेंगे अपने आप। इतनी बात कह के मैं आप सब लोगों से को बड़ा आभारी हूं, आपने बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।